चलिए मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल आपको बतला रहा हूँ कि वो कैसे उसका डीसी फाइंड करेंगे। ध्यान देंगे। y इज इक्वल टू कॉस साइन ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका डीसी कैसे ज्ञात करेंगे? समझ में आ रहा है आपको? पिछला वीडियो में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए कॉस का फंक्शन साइन, साइन का फंक्शन रोटेट्स, रोटेट्स किसका फंक्शन है? एक्स का है। तो इसका डीसी कैसे ज्ञात करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाय dx। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, cos साइन रूट एक्स बाई dx। उसके बाद क्या करना है, देखिए cos साइन रूट एक्स। अब देखिए cos का फंक्शन कौन है? साइन रूट एक्स, तो वो नीचे आ जाएगा, तो साइन रूट एक्स डी साइन रूट एक्स भाई कितना रूट एक्स, यहां आ जाएगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स। क्या बताएं? सबसे पहले cos का फंक्शन था साइन, साइन का फंक्शन रूट एक्स का फंक्शन था x का। तो देखिए cos को जो भी आएगा, cos के साथ मान लीजिए साइन रूट एक्स को अगर हम x मानते तो cos x होता, तो इसके रिस्पेक्ट में तो करते ना, क्या क्या साइन रूट एक्स की जगह पे साइन रूट एक्स। साइन का फंक्शन कौन है? रूट एक्स किसका फंक्शन है? x का। अब सबका फॉर्मूला याद है, हम लोग लगा देंगे। तो cos का डीसी होता है माइनस साइन, और जो फंक्शन वो लिख देंगे साइन रूट एक्स इंटू साइन का डीसी cos रूट एक्स, और cos का कितना होता है टू रूट एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा डीसी माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बटा कितना टू रूट एक्स। ये मेरा डीसी फाइंड हो गया किसका? cos इंटू साइन रूट एक्स का। कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं जो मान लीजिए कि u प्लस v में हो, u इंटू v में हो और फंक्शन हो, तो उसका डीसी कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो इस तरह का रूल लगा के अगर आप फाइंड करते हैं तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, डीसी गलत हो जाएगा। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि उसका डीसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए माना कि y इज इक्वल टू, यहां पे अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट एक्स, क्या दिया हुआ? ये कोई फंक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट एक्स। इसका डीसी कैसे ज्ञात करें? तो देखिए इसको आप डायरेक्ट जो फंक्शन और फंक्शन का रूल लगाएंगे तो आपका गलती हो। सबसे पहले इसको u मान लेना है और इसको क्या मानना है? v। तो u प्लस v का सूत्र लगेगा, u प्लस v का सूत्र लगाएंगे। उसके बाद फिर अगर फंक्शन लगेगा तो उसका डीसी निकालने का जो रूल होता है वो हम लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम तो यहाँ सीख रहा था कि u प्लस v लगाएंगे, इसका डीसी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लॉग रूट एक्स बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए u इसको u मानते हैं और इसको भी, तो u प्लस डी लगेगा, तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी लॉग रूट एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ इसका डीसी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा सूत्र से, प्लस डी यहाँ तो चैन लगेगा डी लॉग रूट एक्स बटा कितना आ जाएगा रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बटा डी एक्स। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x लॉग का डीसी 1 बाई रूट एक्स का डीसी कितना होता है 1 बाई टू रूट एक्स हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 1 बटा 2x। ये मेरा निकल गया dy बाई dx।
ध्यान देना है क्या, सबसे पहले मेरा फंक्शन क्या था, ये ध्यान देना है आपको डीसी फाइंड करते वक्त, ये ना कि फंक्शन और फंक्शन समझ में आ गया तो आप u प्लस भी यू इंटू भी भूल जाइएगा। सबसे पहले ध्यान देना कि मेरा फंक्शन दिया हुआ है तो पहले u प्लस भी लग रहा है तो उसको लगा दीजिएगा। अगर u इंटू भी का सूत्र लग रहा है तो सबसे पहले u इंटू भी लगा दीजिएगा, उसके बाद फंक्शन और फंक्शन का डीसी फाइंड करेंगे, यानी डायरेक्ट u इंटू भी लगा देंगे और उसका डीसी ज्ञात करेंगे तो आपका क्वेश्चन बनाया हुआ गलत हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी। और देखिए मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। y इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग क्या, रूट अंडर साइन 3x इंटू e का पावर x स्क्वायर। चलिए क्या है मेरा, रूट अंडर साइन 3x इंटू ई का पावर x स्क्वायर। देखिए अगर इसको u मानते और इसको v मानते हैं तो मेरा क्या सूत्र आ गया, u इंटू v। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, u इंटू v लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर फंक्शन और फंक्शन यानी चैन रूल लग रहा तो चैन रूल हम लोग लगाएंगे। फंक्शन और फंक्शन को चैन रूल भी कहा जाता है, तो अगर चैन रूल लगेगा तो चैन रूल हम लोग लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले डीसी फाइंड करने के लिए इस तरह के फंक्शन को ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि वहां पे u इंटू वी, u प्लस वी, u माइनस वी, u बाई वी का फॉर्मूला लग रहा है तो उसको हम लोग लगाएंगे और उसके बाद चैन रूल का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डीसी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx। यहाँ हो जाएगा d अंडर रूट साइन 3x इंटू एक्स स्क्वायर बटा dx। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इंटू भी लगाते हैं तो इसको हम लोग u माने थे और इसको भी माने। t इंटू भी का सूत्र क्या होता है, u को वैसे ही रहने दिया जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन अंडर रूट साइन 3x और v का डीसी एक्स स्क्वायर बाई dx। फिर क्या होता है प्लस, अभी क्या करना, v को वैसे ही रह दिया जाता है v का एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा d अंडर रूट साइन कितना 3x बाई कितना dx। मैंने u इंटू v का सूत्र लगा दिया। अब देखते हैं कि अगर हमारा फॉलो कर रहा है चैन रूल तो चैन रूल लगाएंगे। देखिए e का फंक्शन कौन था, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन होगा, एक्स का मतलब है कि चैन रूल लगेगा। यहाँ देखिए रूट अंडर का फंक्शन कौन है, साइन 3x। साइन 3x का साइन का फंक्शन कौन है 3x। 3x किसका फंक्शन होगा, x का। तो देखिए इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, रूट अंडर साइन 3x चैन रूल लगाते हैं तो हो जाएगा, देखिए क्या, डी ई एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी कितना, रूट अंडर साइन 3x बाई डी साइन 3x इंटू डी साइन 3x बाई कितना 3x इंटू डी कितना आ जाएगा 3x बटा dx। चैन रूल लगा दिए, इसका डीसी ज्ञात करते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट साइन 3x, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा e का पावर x स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2x प्लस e का पावर x स्क्वायर, रूट अंडर का डीसी होता है 1/2 अंडर रूट x, x के जगह पे साइन 3x है इंटू साइन x का cos, तो cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dc। क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अरेंजमेंट करके आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना ई एक्स स्क्वायर यानी कि 3 ई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x बाय 2 साइन 3x यानी dy बाई dx इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एलसीएम ले सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे ही। ठीक है, समझ में आया, आया ना। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से हम लोग डीसी ज्ञात करेंगे।